साल 2019 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुआ जहरीली शराब कांड का मामला इन दिनों फिर से अखबारों की सुर्खियों में छाया हुआ है। इस जहरीली शराब से यूपी के सहारनपुर और उत्तराखंड के रुड़की में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस पूरे मामले में यूपी और उत्तराखंड पुलिस ने अलग अलग मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली के एक कारोबारी अजय वर्मा को दोषी माना था, लेकिन वहीं यूपी की सहारनपुर पुलिस ने जांच में कारोबारी को क्लीन चिट दे दी। सहारनपुर में कुल 3 मुकदमे दर्ज हुए थे। 3 में उन 2 मुकदमों में उनका कहीं कोई नाम नहीं था, ना उनका कोई रोल पाया गया था, भूमिका भी नहीं पाई गई थी। जनवरी महीने की ये घटना थी। एक जो मुकदमा था उसके विवेचक ने जो है उनको बुलवाते हैं, वो उसको रेस्टोरेंट में मुलाकात होती है। इस तरह की उन्होंने फिर शिकायत दी अजय वर्मा ने कि साहब मेरे खिलाफ़ जो है एक मुकदमे में मुझे ज़बरदस्ती फंसाया गया है, मेरे खिलाफ़ 2 मुकदमे में कहीं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं पाई गई। एक मुकदमे के विवेचक मुझे रेस्टोरेंट में बुला करके मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो ये जब शिकायत हुई है तो इस शिकायत की गहनता से जांच कराई गई है, दूसरे जनपद से कराई गई है, विस्तृत कराई गई है, सारे केस डायरी के सारे एविडेंस देखे गए हैं। तो उसमें पाया गया कि प्रथम दृष्टया जो आरोप थे वो सत्य पाए गए। उनको रेस्टोरेंट में बाकायदा बुलाया जाता था और उनसे कहीं कुछ और अनुचित एक्सपेक्टेशंस भी थी। तो उस क्रम में फिर जो है विवेचना अधिकारी बदले गए हैं, उसमें बिंदु कई सारे दिए गए, लीगल राय वगैरह भी ली गई है। तो केस डायरी में जो है जो साक्ष्य थे उसके आधार पर पाया गया कि इनकी कोई ऐसी भूमिका नहीं पाई जा रही है, इनके विरुद्ध अभियोग नहीं बनता है। इस कारण उनका फिर नाम उससे हटाया गया है और जो संबंधित विवेचक थे जिन्होंने ये किया था उसके विरुद्ध विभागीय जाँच भी की गई है। जाँच में वो दोषी पाए गए हैं तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस से क्लीन चिट मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस की जांच में दोषी पाए गए आरोपी का ये भी कहना है कि उसे फंसाया गया है। इसमें जो आरोपी ने बताया कि उनको जो है रेस्टोरेंट बुला करके 50 लाख रुपए की मांग की गई थी। इस तरह का उन्होंने प्रथम दृष्टया अपना जो एप्लीकेशन दिया था तो उसमें कई चीज़ें उसमें प्रमाणित हुई है कि रेस्टोरेंट में बुलाना, रिश्तेदारों के यहाँ मिलना, उनको कभी थाने नहीं बुलाया गया। इस डायरी में भी जो एविडेंस अंकित किया गया था मात्र इस आधार पर कि उन्होंने जनवरी माह में माल जितना खरीदा उससे ज़्यादा बेच दिया, इसलिए मिलावट की गई होगी, इस तरह के अनुमान के आधार पर। जबकि ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, इन सबको देखा जाना चाहिए था। कई सारे एविडेंस दरकिनार करते हुए जो है गलत तरीके से विवेचना की गई थी। तो इसको सभी बिंदुओं पर इसमें विवेचना कराई गई है, जांच कराई गई है। उत्तराखंड के बारे में क्या उन लोगों ने तो वहाँ पर चार्जशीट दाखिल किया आरोप? जी देखिए, अब उत्तराखंड हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। उत्तराखंड की जगह अगर हम सहारनपुर ही देखें तो यहाँ 3 मुकदमे थे। इसमें 2 मुकदमे में यहाँ के ही आईओ ने कुछ नहीं उनका रोल पाया है और 1 मुकदमे में यहाँ पाया गया है। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है तो मुझे जो जानकारी मिली है कि वहाँ पर भी उन्होंने सारे तथ्य रखे हैं और माननीय उच्च न्यायालय से उनके द्वारा ट्रायल पे स्टे लिया गया है। तो वहाँ फिर भी फैक्ट्स अलग हैं। फिलहाल तो अगर मैं सहारनपुर की बात करूँ तो स्पष्ट कर दूँ कि वो यहाँ सहारनपुर के 2 मुकदमे में उनका कहीं कोई रोल नहीं पाया गया था। 1 मुकदमे में उनको जो है बाद में काफ़ी समय के बाद उनका नाम खुला गया था, जिस क्रम में ये पूरी जाँच और ये पूरी विवेचना हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में यूपी पुलिस जांच कर रही है और डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल का कहना है कि इस जहरीली शराब कांड का जो भी आरोपी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।